जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट किया था। तो ए पार्ट भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसी तरह जो है इसका पार्ट बी जो है ये भी बहुत क्या है इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी क्या यूज़ होगा, सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। तो मैं इसको मज़ीद रिपीट कर देता हूँ। तो ये आपकी बुक का पेज नंबर 135 है। इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो कल जो हमने इस चीज़ को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और आज हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर है माइनस वेरिएबल का है, वेरिएबल का स्क्वायर है। मीन के आज जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल वाली वैल्यू के साथ क्या है, नेगेटिव है। तो जब ऐसा आपके पास कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब आपके पास क्वेश्चन ये आ गया तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ यहाँ पे क्या है डी एक्स। ठीक है, सो हमने पुट क्या करना है जी, पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जितनी भी इंटीग्रेशन है, जब आपने कोई चीज़ क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है या पुट करनी है या लेट करनी है, उसका आपने डिफरेंशियल ज़रूर उसके ऊपर अप्लाई करना है। सो x के ऊपर जब डिफरेंशियल अप्लाई करें तो ये हमारे पास dx, a हमारे पास क्या है कोफिशिएंट, और साइन के ऊपर जब डिफरेंशियल अप्लाई करें तो ये साइन क्या बन जाता है, कॉस, और थीटा का मज़ीद जो है आपको पता है एंगल का मज़ीद डेरिवेटिव या उसका हम उसके ऊपर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं डिफरेंशियल। सो ये हमारे पास क्या आ गया, डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ए की जगह हमारे पास क्या आ गया, ए की जगह ए स्क्वायर ही आ गया, माइनस एक्स की जगह हमारे पास क्या आ गया, ए साइन थीटा, और उसका क्या है होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय, अब डी एक्स की जगह हमारे पास क्या आ गया, ए कॉस थीटा, और साथ क्या है डी थीटा आ गया हमारे पास। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ये ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, साथ हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर हमारे पास क्या है ए कॉस थीटा और डी थीटा आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास ये स्क्वायर रूट, अब इसमें से ए स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ बाहर हमारे पास क्या है ए कॉस थीटा, और साथ क्या है डी थीटा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय ए कॉस थीटा, और साथ क्या आ गया डी थीटा आ गया। तो नेक्स्ट ये हमारे पास जब ये आपको पता है इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो ये इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय ए कॉस थीटा, और साथ क्या आ गया डी थीटा आ गया। जब हम क्या करेंगे जी, ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ क्या आ गया ये डी थीटा आ गया। अब हम क्या करते हैं जी, ए चूँकि कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, उसको बाहर लिख लेते हैं, और ये हमारे पास क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर आपको याद हो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी आपने इंटीग्रेशन करनी है, जहाँ पे भी आपको साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर नज़र आ जाए, वहाँ पे आपने हाफ एंगल आइडेंटिटी क्या करनी है, अप्लाई करनी है। सो कॉस स्क्वायर की हाफ एंगल आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2,
और साथ क्या हमारे पास डी थीटा आ गया। अब ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये हमारे पास ए स्क्वेयर ओवर 2 इंटेग्रल ये हमारे पास 1 प्लस cos 2 थीटा और साथ क्या है हमारे पास डी थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए स्क्वेयर ओवर 2 और 1 की जब इंटीग्रेशन करेंगे, चूँकि यहाँ पे डी थीटा का डी एक्स होता यहाँ पे तो 1 की इंटीग्रेशन एक्स होनी थी। अब यहाँ पे डी थीटा तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी थीटा प्लस कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है साइन। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन, और जो एंगल है उसका मज़ीद डेरिवेटिव नीचे डिवाइड होगा तो एंगल के अंदर क्या है 2 थीटा, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 और ये नीचे अप्लाई होगा तो यहाँ पे सम क्या आ गया कांस्टेंट। अब आपको पता होगा फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, वो हम यहाँ पे क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे कि ए स्क्वेयर ओवर 2 ब्रैकेट थीटा प्लस साइन 2 थीटा ओवर 2 और प्लस क्या है सी आ गया। तो ये हमारे पास ए स्क्वेयर ओवर 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 2 प्लस सी। तो ये 2 इस 2 से क्या हो गया कट गया। नेक्स्ट हमारे पास बच गया हमारे पास बच गया ए स्क्वेयर ओवर 2 थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस सी। अब हमने क्या करना है अगेन सब जो है थीटा की जगह थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की जगह इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहाँ से हम निकालेंगे जहाँ से हमने इसको क्या किया पुट किया। पुट हमने स्टार्ट में किया था x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी x ओवर a इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। चूँकि हमें थीटा की वैल्यू भी चाहिए तो ये साइन इस साइड पर इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास साइन इन्वर्स x ओवर a इज इक्वल टू थीटा। तो हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आ गई x ओवर a और थीटा की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स x ओवर a। तो इन दो वैल्यूज़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हमारे पास a स्क्वेयर ओवर 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है साइन इनवर्स x ओवर a प्लस साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है x ओवर a आई है। अब कॉस के साथ हम क्या करेंगे कॉस के ऊपर हम स्क्वायर भी लगा देते हैं और स्क्वायर रूट भी लगा देते हैं। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा साइन वर्स x ओवर a प्लस x ओवर a और कॉस स्क्वायर को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस c। तो अब हम क्या करते हैं जी ए स्क्वेयर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस x ओवर a स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या x ओवर a हाँ x ओवर a। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x ओवर a ऊपर स्क्वायर, तो ये हमारे पास स्क्वायर और प्लस क्या आ गया c आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस x ओवर a। जब इसका हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और प्लस क्या आ गया c आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट है ये हमारे पास ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस x। अब ये जो जब ये ए स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये a बन जाएगा। a को जब a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या आ गया ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया c। क्या किया जी हमने, चूँकि इस a के ऊपर क्या था स्क्वायर था, तो ये जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हमारे पास a आ जाएगा। तो a को इस a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे ये जो a स्क्वायर ओवर 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस
जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्क्वायर इस ए से काट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस टाइप को दोबारा देखिएगा, हमने क्या की, इस सारी वैल्यू को इससे भी मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर सारी वैल्यू को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर है। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्क्वायर इस ए से काट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा एक्स और ये साथ क्या आ गया 2 और ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है, तो हम जो है ये कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। सो स्मार्ट सिलेबस के अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 है। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि इंटेग्रल स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको हम जो कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा ज़रा। ये हमारे पास 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स और साथ यहाँ पे क्या आ गया, डी एक्स आ गया। अब ये 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। नीचे हमारे पास जब भी ये और ये वैल्यू सेम है, ये और ये वैल्यू सेम है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया, डी एक्स आ गया। तो ये हमारे पास अब ये स्क्वायर रूट हम अलग लिख सकते हैं, तो ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अलग आ गया और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग आ गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से क्या होगा, कट गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ क्या आ गया, डी एक्स आ गया। अब हम ये वैल्यू इसके नीचे अलग लिख देंगे, इसके नीचे क्या कर देंगे, अलग लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस ये वैल्यू हम जो इसके नीचे अलग लिख देंगे और इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और साथ हमारे पास ये क्या आ गया, डी एक्स आ गया। तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी एफ एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, इस x को -2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, -2 के साथ डिवाइड भी करता हूँ। जब माइनस के साथ करेंगे तो ये -1 ओवर 2, ये आ गया -2x, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 ओवर 2 डी एफ एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, इस वैल्यू को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 के साथ डिवाइड किया, चूँकि माइनस साथ किया इसलिए प्लस से क्या होगा, ये माइनस आ गया। अब ये आप देख सकते हैं कि आपने डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ा था कि जो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होता है, द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। सो इसका जो इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यानी इस वैल्यू की जो इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स आएगी। सो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास -1 ओवर 2, ये मैंने आपको रूल जो है फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 3.3 में स्टार्ट हुई तो उसमें बताया था कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और उसकी पावर है, लेकिन पावर के नीचे जो वैल्यू है उसका साथ डेरिवेटिव अगर मौजूद है तो आपने डेरिवेटिव क्या करना है, स्किप कर देना है और इसकी पावर में एक ऐड करना है और नीचे भी ऐड कर देना। तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर -1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर -1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स -1 ओवर 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 ओवर 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1 ओवर 2, सिमिलरली ये भी 1 ओवर 2 प्लस सम कांस्टेंट, तो ये इससे क्या होगा, कट गया।
तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, इसको लिखा जाए स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारे पास है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सो पुट करते हैं, हमारे पास जो है कॉस थीटा है वो किसके इक्वल है, टी के इक्वल पुट कर लेते हैं, और भी किसी नंबर के पुट कर सकते हैं, जी रख सकते हैं, ठीक है। जिसको आपने पुट करना है उसकी आपने उसके ऊपर आपने डिफरेंशियल ज़रूर अप्लाई करना है। तो कॉस के ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई करें तो ये माइनस साइन थीटा, ठीक है, और एंगल का मज़ीद डिफरेंशियल अप्लाई करें तो ये डी थीटा, और ये हमारे पास क्या आ गया डी टी, ठीक है। तो हम ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको हम क्या करते हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और माइनस के साथ डिवाइड बाहर भी और अंदर भी मल्टीप्लाई करते हैं। किसके साथ, माइनस के साथ, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साथ हमारे पास क्या आ गया डी थीटा। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये है माइनस साइन थीटा डी थीटा किसके इक्वल है, डी टी के। तो यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, डी टी ओवर 1 प्लस कॉस किसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे t उसके ऊपर 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिया। तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास फार्मूला बन गया किसका, टेंजेंट इनवर्स का। किसका फार्मूला बन गया, ये हमारे पास टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला बन गया। सो ये हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ t प्लस सम कांस्टेंट। तो अब हम क्या करते हैं, t की जगह t की वैल्यू क्या कर देते हैं, अगेन रिप्लेस कर देते हैं। तो t किसके इक्वल था, t इक्वल था cos थीटा के। तो यहाँ पे क्या आ गया cos थीटा और प्लस सम क्या आ गया कांस्टेंट आ गया, ठीक है। जस्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, माइनस के साथ जो है इंटेग्रल के बाहर भी और माइनस के साथ हमने इंटेग्रल के अंदर भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देन हमने क्या कर दिए, इस वैल्यू को पुट कर दिया किसके इक्वल, टी के इक्वल पुट कर दिए। जिसको हमने पुट करना है उसके ऊपर डिफरेंशियल जरूर अप्लाई करना है। सो ये हमारे पास कॉस का माइनस साइन और एंगल का मजीद डी थीटा आ गया और टी आ गया। जस्ट हमने क्या किया, ये जो माइनस साइन थीटा था डी थीटा था, इसको किसके इक्वल लिख दिया हमने डी टी के, और कॉस की जगह हमारे पास टी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया किसका, टेंजेंट इनवर्स का। जो आपको याद होगा कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल होता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पर जस्ट क्या हुआ है, ये जहाँ पे एक्स आता था वहाँ पे क्या आ गया, टी आ गया, और फार्मूला हमारे पास वही यूज़ हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, वो है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स ln साइन एक्स डी एक्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था बिल्कुल वैसे ही है ये भी, कि हम क्या करेंगे कि साइन के साथ ऊपर भी और साइन के साथ हम नीचे भी क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम, साइन के साथ ऊपर भी और साइन के साथ हम नीचे भी क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, कट गया। ऊपर क्या है, कॉस ओवर साइन, तो कॉस ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के। नीचे हमारे पास क्या आ गया, ln साइन एक्स, और ये साथ क्या आ गया डी एक्स। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, जब भी हमारे पास नीचे कोई फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हम क्या लिखते हैं, ln नीचे वाला फंक्शन। अब मैं कहता हूँ जी ln साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉट एक्स ऊपर मौजूद है, ठीक है, लेकिन हम इसको प्रूव कर लेते हैं क्या वाकई इसका डेरिवेटिव है। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, किसका डेरिवेटिव लेते हैं, ln साइन एक्स। डेरिवेटिव अगर याद हो आपको तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने किसी ऐसी वैल्यू का डेरिवेटिव लेना जिसके साथ लॉग मौजूद है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर जो भी लॉग के साथ वैल्यू है वो उसका मज़ीद डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स।
तो ये देख सकते हैं कॉज ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के, ठीक है। यानी कि ln sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x होता है। तो ये ln sin x का डेरिवेटिव ऊपर cot x मौजूद है, मीन के इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln नीचे वाला फंक्शन यानी ln sin ऑफ x प्लस c, और ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि cos x और साथ क्या है ln ब्रैकेट sin x ओवर sin x dx। तो मैं इस साइन को इसके नीचे लिख सकता हूँ, तो इसको लिख लेंगे cos x ओवर sin x मल्टीप्लाई बाय ln sin x, और यहाँ पे क्या आ गया dx। cos ओवर sin किसके इक्वल होता है, cot के, सो cot x मल्टीप्लाई बाय ln sin x dx, ठीक है। तो अभी हमने जो है अभी रूल पढ़ा है कि अभी प्रूव किया कि ln sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x। तो ये रूल नंबर 1 हमारे पास आ जाता है, जो इस एक्सरसाइज का मैंने फर्स्ट रूल बताया था कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन है साथ उसका डेरिवेटिव क्या है मौजूद है, तो आपने डेरिवेटिव को स्किप करना है, और ये जो फंक्शन है इसकी पावर में एक ऐड करना, चूँकि इसकी पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे, और नीचे भी क्या करें 1 में 1 ऐड करेंगे प्लस सम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास ln sin x की पावर 2 ओवर 2 प्लस सम कांस्टेंट, तो ये आपका आंसर है। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे।